हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और ये पर्सन किस एनर्जी में है ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता दूं ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आपने डिसाइड कर लिया है जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड हमारे पास आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द टावर, द हाई प्रिस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स। और यहाँ पर अर्थ साइन है मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। वाटर साइन मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फायर साइन मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आ रही है इन डेट्स में, इन मंथ्स में। सो इस अपॉर्चुनिटी पे हम बाद में बात करेंगे कि कौन सी गुड न्यूज़ और कौन सा मिरेकल आपके जीवन में हो सकता है इन फ्यूचर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पर्सन से आपका रिश्ता कैसा है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही द टावर आ गया है। तो टावर के कार्ड को देखकर एक बात तो क्लियर है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों अभी साथ में नहीं हैं और ये रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुका है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। और उसकी वजह रही होगी इस पर्सन का आपको कमिटमेंट नहीं देना। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चला था आपका इस पर्सन के साथ में, बट इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस पर्सन को आपके साथ में वो अटैचमेंट, शायद वो प्यार फील नहीं हो पाया या फिर आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं। ज़्यादा लोगों के लिए तो आपका पर्सन ही आपसे मूव ऑन कर गया है और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो चुकी है, यानी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी शादी कहीं और हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की कहीं और शादी हो गई है, ऐसा भी है। बट यहाँ पर प्यार नज़र तो आ रहा है, बट हाँ एक पर्सन का प्यार ज़्यादा नज़र आ रहा है दूसरे पर्सन के मुकाबले में। तो आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए भी फीलिंग्स हैं, बट ज़्यादातर फीलिंग्स इस पर्सन ने अपने दिल में ही छुपाई हुई हैं। कभी भी इस पर्सन ने इस तरह से शो नहीं किया अपना प्यार, अपनी केयर जिस तरह से आप इस पर्सन को करते आए हैं। तभी तो आप इस पर्सन के बारे में जानने के लिए, इस पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए अपने लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, है ना व्यूअर्स। तो आप ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं जान सकें आप। क्या पता इस पर्सन का मन आपके लिए बदल गया हो, आप यही जानना चाहते हैं ना। तो यहाँ पर हाँ डेफिनेटली इस पर्सन के मन में कुछ विचार आ तो रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अगर ये पर्सन मूव ऑन कर भी गए हैं ना, और कोई ख़ास ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से ये पर्सन अगर मूव ऑन कर गए हैं तो ये पर्सन रिटर्न आ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन ना धीरे धीरे गिविंग एनर्जी में आते जा रहे हैं। भले ही इस पर्सन ने आपके साथ में इस रिलेशनशिप को ऐसे ही यूं ही स्टार्ट कर दिया था, पहले इस पर्सन के मन में ज़्यादा फीलिंग्स, ज़्यादा इमोशंस आपको लेकर नहीं थे, इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा इस पर्सन ने आगे तक की नहीं सोची थी। बट हाँ अब ये पर्सन सोचने लग गए हैं, गिविंग एनर्जी में आते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है और वो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है। और ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों के मन में ही ये था कि आप दोनों एक साथ शादी करें, इस रिलेशनशिप को साथ में ही निभाने की पूरी कोशिश भी कर रहे थे, आपकी साइड से ज़्यादा एफर्ट डाले जा रहे थे इस पर्सन के मुकाबले में। बट अब ये पर्सन भी शायद सोचने लग गए हैं इसके बारे में कि ये पर्सन भी जितना आपसे प्यार मिला है, जो केयर आपसे मिली है, या फिर इस पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ ऐसा ले लिया है जिसको रिटर्न करने का ये पर्सन सोच रहे हैं। तो ये प्यार
भी हो सकता है इस पर्सन का जो ये रिटर्न आपको देने का सोच रहे हैं। ये केयर भी हो सकती है आपके लिए इस पर्सन की जो ये रिटर्न देने का सोच रहे हैं। और ये कुछ और भी हो सकता है, ये पेंटिकल्स भी हो सकते हैं जो ये पर्सन आपको रिटर्न करने का सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिल दिमाग में ऐसा चल रहा है जो ये रिटर्न करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में शेयर की हैं। आप दोनों ने बहुत सारे कस्में वादे एक दूसरे के साथ जीने मरने के खाए हैं, यहाँ ये भी नज़र आ रहा है। और यही वो वजह है कि ये पर्सन आपकी कमी को महसूस करने लगे हैं। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं आपको लेकर इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं और गिविंग एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ द हाई प्रेस्टिस आया है। और ये बात इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस पर्सन के मन में जो कुछ भी है, जो भी दर्द इस पर्सन के मन में छुपा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे हाइड की हुई हैं जो ये पर्सन आपको बताने का भी सोच रहे हैं। जो भी मजबूरियां इस पर्सन की रही हैं पास्ट में, जो ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए, जो भी इस पर्सन के जीवन में चलता आ रहा है, उसको शेयर करने के बारे में भी ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं। और इस पर्सन के मन में इस वक्त एक ख्याल और भी आता हुआ नज़र आ रहा है, वो है फैमिली बनाने का ख्याल। तो जो विचार इस पर्सन के दिल में चल रहा है वो फैमिली बनाने का भी है, क्योंकि यहाँ पर या तो ये पर्सन किसी के साथ में फैमिली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपके साथ में ही। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है, या तो ये पर्सन पहले से ऑलरेडी मैरिड थे, इसीलिए ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए, इस रिलेशनशिप को तोड़कर चले गए हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हुई है, इसीलिए ये अब आपके साथ में अपनी फैमिली बनाने का सोच रहे हैं। जो सपने आपने पहले देखे थे ना, उन सपनों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की जीवन में कुछ ऐसा भी है जो ये पर्सन आपसे हाइड करने की कोशिश भी करता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए शायद अभी तक ये अपने बढ़ते कदमों को रोके हुए हैं। ये पर्सन चाहते हैं एक्शन लेना, कुछ करना, आपको वो देना जो आप इस पर्सन से चाहते हैं, बट फिर भी ये पर्सन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि ऐसा और क्या है इस पर्सन के जीवन में चल रहा है जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं और ये अपने बढ़ते कदमों को रोक रहे हैं। ओके व्यूअर्स, सो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसी उम्मीद के साथ रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो हैं मोमेंट टू मोमेंट, एडवेंचर एंड हार्मनी। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई किया है क्रिएटिविटी ने। तो सबसे पहले अगर हम इसी कार्ड की बात करें ना, तो आपको ना अपने माइंड का यूज़ करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ किया करें, न कि दिल का। क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ में मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं, इस पर्सन से चाहते हैं कमिटमेंट, तो इस पर्सन के साथ में ना आपकी जो लाइफ होगी काफ़ी एडवेंचरस से भरी हुई रहेगी। बहुत सारे ऐसे गम भी आपको मिल सकते हैं इस जीवन की जर्नी में इस पर्सन के साथ में। बट हाँ, यहाँ पर हार्मनी आना आपके इनके रिलेशनशिप में तय है। अगर ये पर्सन रिटर्न वापस आते हैं तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी, और ये चीज़ इस पर्सन के मन में इस वक्त भी नज़र आ रही है। क्योंकि ये पर्सन जिस तरह से गिविंग एनर्जी में आता जा रहा है ना, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी प्लानिंग करके ही आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आएगा। क्योंकि इस वक्त इस पर्सन ने जो कुछ भी छुपा रखा है वो सारी ये चीज़ें ये पर्सन क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप दोनों के इस रिलेशनशिप में हार्मनी आए और आप दोनों की ज़िंदगी ना बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़े। तो ये पर्सन चाहता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना। इस वक्त इस पर्सन के मन में ये विचार चल भी रहा है, और इस पर्सन के मन में बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, और पूरा अपना क्रिएटिव माइंड ना ये पर्सन इस वक्त यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। और जो कुछ भी इस पर्सन ने छुपाया हो सकता है ना, वो यही है कि इस पर्सन की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस पर्सन के जीवन में, जिसके लिए इस पर्सन ने ना आपसे कुछ हेल्प ली थी पास्ट में। तो ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन गिविंग एनर्जी में तो आ रहे हैं, बट हाँ, काफ़ी सोच समझ कर ही कोई डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि जिस तरह से ये रिलेशनशिप पहले ख़त्म हुआ था, उसी तरह ये टावर मूवमेंट फिर से आप दोनों के रिलेशनशिप में आए और फिर से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। तो इसके बारे में भी सोचता हुआ ये पर्सन इस वक्त नज़र आ रहा है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके साथ में मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं, तो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ में आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है इस पर्सन के जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो आपसे अभी तक छुपा हुआ है, या फिर आप पूरी तरह से इस पर्सन के जीवन के बारे में जानते ही नहीं हैं।
और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कुछ मिरेकल आपके जीवन में इन फ्यूचर हो सकता है, तो आपके सामने बहुत बड़ा सच आ सकता है इस पर्सन की लाइफ के बारे में। आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं जो देखकर आप काफ़ी हैरान होंगे, और हो सकता है कि आप खुद ही इस रिलेशनशिप में दोबारा से एंटर होने का ख़्याल अपने दिमाग से निकाल दें। इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप चाहेंगे कि ये ब्रेकअप परमानेंट बना रहे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको बता सकते हैं और आपके सामने वो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इस पर्सन का हिडन ट्रूथ आपके सामने आ सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप सोच समझ कर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और इस पर्सन के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लें। ओके व्यूअर्स, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी।